सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेयर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड फर्स्ट संस्कृत के सिलेबस के ऊपर। देखिए समय काफ़ी कम है, आपको किस प्रकार से तैयारी को अपनी सुनिश्चित करना है, इसके लिए मैं प्रत्येक दिन आपके लिए संस्कृत व्याकरण और साहित्य के नए नए वीडियो रिवीजन के लिए बाकायदा लाता रहूँगा। इसीलिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल डेयर एजुकेशन पे और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। देखिए हम बात करेंगे सर सबसे पहले इसमें एग्जाम अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जीके का होता है, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है। तो जो पहला पेपर होगा वो जीके का होगा और जीके के पाठ्यक्रम में 75 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। 75 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से ये पेपर जो रहेगा वो रहेगा 150 अंकों का पूरा पेपर रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो अपने सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का रहेगा, सब्जेक्ट के पेपर में जैसे अपन संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत का पेपर रहेगा। ठीक है, और संस्कृत के पेपर में ये जो टोटल जो है वो 150% संस्कृत के आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 300 अंकों का ये पेपर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको 300 पेपर जो है, 300 नंबर जो है वो पेपर में कैसे लाने हैं, आपको कैसे प्राप्त करने हैं, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कैसे करना है। तो देखिए सर्वप्रथम अगर सिलेबस संस्कृत के बारे में बात करें तो इस सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं इसके ऊपर अपन बात करते हैं। पहला जो भाग है वो है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर, देखिए उच्च माध्यमिक स्तर में ग्रेड फर्स्ट में सिलेबस में सर्वप्रथम हम बात करेंगे 55 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। 55 क्वेश्चन उच्च माध्यमिक स्तर। और स्नातक स्तर जो है, स्नातक स्तर में आपको स्नातक स्तर, देखिए दोस्तों स्नातक स्तर में आपको 55 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और आगे है स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर स्तर पे मतलब पीजी स्तर पे, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे आपको 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल, ये सीनियर सेकेंडरी या वरिष्ठ उपाध्याय स्तर। तो सीनियर सेकेंडरी आएगा, स्नातकोत्तर पीजी हो गया। और एक जो चौथा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा अपने शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान और इसी के संदर्भित शिक्षा मनोविज्ञान प्लस कंप्यूटर जो आईसीटी वाला पार्ट है वो, ठीक है, और बाल शास्त्र जो है वो। तो आपको सीधी सी बात यह है कि बाल शिक्षा मनोविज्ञान प्लस आईसीटी जो है वो टोटल यहाँ पे पेपर में 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है कि उच्च माध्यमिक स्तर पे 55 क्वेश्चन आएंगे, स्नातक स्तर जो है ग्रेजुएशन स्तर पे 55 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 110 नंबर के 110 अंक जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर है, वही 110 अंक जो है वो स्नातक स्तर है, और वही 20 क्वेश्चन 10 प्रश्न हो गए तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 अंक का जो है वो पीजी स्तर का रहेगा। और 60 अंक के क्या नाम से ये अपने शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी का पैटर्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि किस चीज को कितना वेटेज पढ़ाई के अंदर देना है, तो वो अपने सुनिश्चित आपको पहले से ही करके रखना है। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर और शिक्षा मनोविज्ञान के जो स्तर दे रखे हैं, 4 डिवाइडेशन में ये सिलेबस डाल रखा है इन्होंने आरपीएससी वालों ने। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है ना, ये जीके का पेपर रहेगा। जीके के पेपर में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, गणित के भी 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, विज्ञान भी आएगी 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, और इसी प्रकार से हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी। तो ऐसे करके ये 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए, ऐसे टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए अगर आपको सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में देना है तो आपका सब्जेक्ट जो है ना उस पर काफी शानदार पकड़ होनी चाहिए। प्लस फर्स्ट पेपर में भी आजकल 40% क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है फर्स्ट पेपर में, कि जिसमें फर्स्ट पेपर में 40% अंक जो लाएगा बंदा वो ही उसी की कॉपी सेकंड पेपर की चेक होगी। अगर 40% अंक फर्स्ट पेपर में नहीं है तो सेकंड पेपर आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी।
तो मिनिमम क्वालिफाई नेचर जो है वो 40% अंक दिए गए हैं, और 40% में कुछ एक कैटेगरीज है SC ST, उनके लिए 35 की वेटेज रखा गया है फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में नहीं है ये, दोनों पेपर में ही यही 40% वाला रेशो रहेगा। तो इसलिए 40% तो दोनों पेपर में आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको सिलेक्शन की दौड़ में अगर चलना है तो इसी प्रकार से आपके ये जो सिलेबस रहेगा। अब आगे देखिए कि जो RPS ने संस्कृत का सिलेबस जो डिक्लेयर कर रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है। देखिए सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन संस्कृत पेपर सेकंड। देखिए सर्वप्रथम पहले खंड की अगर बात करते हैं तो देखिए आपके पास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों का एग्जाम सामने है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है एजीटी संज्ञा प्रकरण करो, देखते हैं ना सेकंड ग्रेड में, तो एजीटी ऐसे की ऐसे लिखा गया है, आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान पदम, उच्चारण स्थानानी और पदम। तो सीधी बात है, यहाँ पे जो लोप संज्ञा है ना, लोप संज्ञा, ये लोप संज्ञा जो है ये केवल सेकंड ग्रेड में नहीं दे रखी, बल्कि टोटल जो है वो संज्ञा क्या नाम से उच्चारण स्थान पद संज्ञा वगैरह टोटल ये है सेकंड ग्रेड में दे रखी है। तो आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो है इनमें अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये टाइटल आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इत संज्ञा है, 6 सूत्र है, ये इस प्रकार देखना है कौन कौन सी इत संज्ञा होती है, कौन कौन सी सूत्र है, वो बाकायदा मैं आपको क्लास डालूंगा, उसमें देख लीजिएगा। लोप संज्ञा क्या है ना, संयोग संज्ञा क्या है, संहिता संज्ञा क्या है, प्रयत्न आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, किस प्रकार से इनके माध्यम से स्वर्ण संज्ञा का विधान किया जाता है, उच्चारण स्थान कितने हैं, सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्णों के क्या क्या उच्चारण स्थान रहते हैं, उरस हृदय जो उच्चारण स्थान है उसका कहाँ पे विधान किया गया है। ये टोटल हम अपने संज्ञा प्रकरण के माध्यम से अपन निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर अपने अध्ययन को सुनिश्चित करेंगे। पद संज्ञा क्या है ये टोटल अपन संज्ञा प्रकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड टाइटल है निम्नलिखित सूत्राणाम आधारेण स्वर विसर्ग संधि नाम ज्ञानम सूत्रानुसारम संधि विच्छेद अच संधि। देखिए अच संधि है ना, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में केवल टोटली एज इट इज जो है अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि का विधान किया गया है। देखिए यहाँ पे केवल फर्क इतना सा आता है कि जो हल संधि है ना, इस हल संधि में केवल नमो हो रस्वादची णमुण नित्यम, ये सूत्र जो है ना ये सेकंड ग्रेड में नहीं लगता, बल्कि टोटली सेकंड ग्रेड में एज इट इज दे रखा है। ठीक है, ये अच संधि है वो टोटल एज इट इज दे रखा है, और विसर्ग संधि है वो क्या नाम से, इसमें जो भो अगो अपूर्वश्य दीर्घो यो अशी, ये जो सूत्र है ना ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, बल्कि सारा एज इट इज ऐसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर है और वहां पे सेकंड ग्रेड में माध्यमिक स्तर है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली लघु सिद्धांत कौमुदी से ये व्याकरण जो संधि वगैरह है वो आपको क्लियर कर लेनी है। अब देखिए आगे दोस्तों तीसरा टाइटल है अधोलिखितानाम अवयवानाम प्रयोग रिक्त स्थानम पूर्ति। देखिए अव्यपद है, तो अव्यपद जो है वो सामान्यतः पुनः उच्चई निश्चयी अधः अधः स्व ह्रिय स्व सायं चिरम तुष्णीम सहसा मिथ्या पुरा खलु किल दिक वीना सह अंतरा, ये अवयव पद है, इनके बारे में अध्ययन करना है। देखिए इसमें एक सेंटेंस दे देगा एग्जामिनर और बीच में खाली स्थान पूछेगा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा है। तो इस प्रकार से अवयव पदों के ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये सारे अवयव पद जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, तो इसलिए इनका अध्ययन हम तरीके से विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। देखिए मैं आपको बात बता दूं, सेकंड ग्रेड जो है ना इसमें टोटल जो है सारे प्रत्यय जो है वो चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे मिथ्या जो है ना, एक तो है ये मिथ्या, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है। ठीक है, एक खलु ये सेकंड ग्रेड में नहीं है। ठीक है, ये किल ये सेकंड ग्रेड में नहीं है। ये वीना भी सेकंड ग्रेड में नहीं है। ठीक है, और अंतरा भी सेकंड ग्रेड में नहीं है। ठीक है, और अध्य सायम ये टोटल है, ये कुछ एक नहीं है। इसमें सेकंड ग्रेड में केवल अत्र अध्य इतः इत्थम इदानीम सने उच्चई कथम कदापि पुनः यथा तथा धिक प्रातः चिरम किमर्थम कुतः और कदा, ये टोटल क्या नाम से अवयव पदानी सेकंड ग्रेड मध्य अस्ति, और ये जो है वो फर्स्ट ग्रेड मध्य अस्ति। तो 4-5 का फर्क है, ज्यादा नहीं है, तो इनको अपन देख लेंगे। ज्यादा विस्तृत अध्ययन इनके बारे में करना नहीं है, सामान्य प्रश्न आएंगे, खाली स्थान के आएंगे, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसलिए इनका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे दोस्तों। देखिए आगे है निम्नलिखितानाम शब्द रूपाणाम ज्ञानम। तो देखिए शब्द रूप की अगर बात करते हैं तो शब्द रूप सामान्यतः सेकंड ग्रेड में लगते हैं और फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। तो देखिए दोस्तों सेकंड ग्रेड में आपने जिस शब्द रूप का अध्ययन किया है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में केवल जो है एक तो आत्मन जो है वो एक्स्ट्रा है,
और देखिए शब्द रूप जो आपको लगभग सारों का नॉलेज आपको होना जरूरी है, क्योंकि अशुद्धि संशोधन जो टाइटल दोनों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लग रहा है, तो आपको निम्नलिखित शब्द रूपाणाम ज्ञानम अवश्यमेव भवेत। क्योंकि जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में जो शब्द रूप दे रखे हैं उनको दोनों को क्लियर आपको करना पड़ेगा, अगर आपको अशुद्धि संशोधन जो टाइटल है उसको क्लियर करना है तो शब्द रूप सामान्यतः ये देखने हैं। आगे है निम्नलिखित नाम धातु नाम लट लेट लो लट लंग विधिलिंग लकारेशु सामान्य प्रश्न। पंच लकार यहाँ पे हैं, इनके सामान्यतः अध्ययन अपने को करना है, इनको याद करना है। देखो प्रश्नपदी में इतनी धातुएं दे रखी है फर्स्ट ग्रेड में, और ये आत्मनिपद में केवल सेव धातु दे रखी है, लब दे रखी है, रुच दे रखी है और याच दे रखी है। 4 धातुएं आत्मनिपद में यहाँ पे दे रखी है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रत्यानाम सामान्य ज्ञानम। प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान यहाँ पे कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय संबंधित अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कत त्वतु सत्री शानच तुमुन तव्यत अनियर णउल त्रिंच यत ण्यत क्यप कत्वा ल्यप ल्युट घय क्तीन अच इन मयट मतूप तल तरप तमप ईयशून इष्टन इमनीश टापोणीप। ये क्या नाम से सामान्यतः ये प्रश्न इनका, इनसे सामान्य प्रश्न सामान्य ज्ञान की होना चाहिए। और यहाँ पे प्रत्यय का सामान्य अध्ययन वयम करिष्याम है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में सारे प्रत्यय दे रखे हैं, केवल फर्स्ट ग्रेड में अच इन मयट ईयसून इष्टन इमनीच टाप उर्णीप, केवल ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय केवल इसमें फर्स्ट ग्रेड में दे रखे, बल्कि सारे प्रत्यय सेकंड ग्रेड में दे रखे हैं। ये तो अपने को सामान्यतः सेकंड ग्रेड में पढ़ना ही है, केवल फर्स्ट ग्रेड में केवल ये 5-6 प्रत्यय हैं, इनको केवल अध्ययन करना है। इसके अलावा पूरा एजीटी सेकंड ग्रेड का टाइटल इसमें लगाया गया है। अब देखिए स्नातक स्तर पे इसमें फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है कि निम्नलिखित छंदानाम परिज्ञानम लक्षणोदाहरणम संबंधी सामान्य प्रश्न। कि जो छंद जो है इनसे सामान्य प्रश्न करेगा, इसका उदाहरण पूछ लेगा, लक्षण पूछ लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका अनुष्टुप आर्या इंद्र उपेंद्र वज्रा उपजाति वंशस्थ द्रुत विलंबित भुजंग प्रियातम वसंत तिलका मालिनी ही मंदाक्रांता शिकरणी शार्दूल विक्रीडितम स्त्रग्धरा रथोद्वता वियोगिनी और शालिनी, ये सामान्यतः है इनसे प्रश्न पूछेगा उदाहरण और लक्षणों में से। तो आपको विस्तृत अध्ययन हम करवाएंगे इसी चैनल पे, जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन पे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, सुनिश्चित कीजिए अपना सिलेक्शन। आगे देखिए यहाँ पे अगर छंद की अगर सेकंड ग्रेड से अगर मिलान करें ना छंदों का, तो सामान्यतः सेकंड ग्रेड में छंद जो है वो अनुष्टुप दे रखा है, ठीक है। केवल यहाँ पे रथोदता और वियोगिनी और शालिनी, ये 3 जो छंद है ना ये केवल फर्स्ट ग्रेड में दे रखे, बल्कि ये सारे जो है वो सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं ऐसे कैसे। तो सेकंड ग्रेड में आपको पूरे ये पढ़ने पड़ेंगे। केवल फर्स्ट ग्रेड में रथोदता वियोगिनी और शालिनी 3 छंद जो है वो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, बल्कि सारा क्या नाम से सेकंड ग्रेड का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। अब आगे चलिए नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम अलंकाराणाम परिज्ञानम लक्षणोदाहरणम संबंधी सामान्य प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अलंकार जो है ना, अलंकार सेकंड ग्रेड में दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है। देखिए यहाँ पे केवल ये जो समासोक्ति है ना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति और वक्रोक्ति, ये जो है केवल फर्स्ट ग्रेड में एडवांस दे रखे हैं, बल्कि सामान्यतः इसके अलावा जितने भी अलंकार है ना ये सारे सेकंड ग्रेड से एजीटी सिलेबस में उठाए गए हैं। तो देखो अनुप्रास यमक श्लेष स्वभावोक्ति उपमा रूपकम उत्प्रेक्षा व्यतिरेक संदेह भ्रांतिमान निदर्शना दृष्टांत अर्थान्यतरन्यास है दीपकम और तुल्य योगिता, ये जितने भी ही अलंकाराः सन्ति तेन सर्वं सेकंड ग्रेड मध्ये सन्ति। इतोपि समासोक्ति अतिशयोक्ति ही विभावना विशेषोक्ति वक्रोक्ति, ये केवल फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों केवल आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा फर्स्ट ग्रेड का इतना सिलेबस नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। आगे चलिए हम नेक्स्ट टाइटल दे रखा है अधोलिखिता नाम समासानाम सामान्य परिचय समस्त पदानाम समास है समास विग्रहस्य। देखिए दोस्तों यहाँ पे सामान्यतः डायरेक्ट टाइटल दे रखा है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सामान्यतः अगर समास की बात करें तो सेकंड ग्रेड में समास का टाइटल जो है वो दे रखा है, लेकिन उसमें लेवल चेंज कर रखा है। वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे जो है उसमें दे रखा है सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ पे देखो समास की अगर बात करें तो समास में वही अव्ययभाव समास दे रखा है, तत्पुरुष समास दे रखा है, कर्मधारय समास दे रखा है, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो ये समस्त लेकिन सेकंड ग्रेड के समकक्ष ये केवल पढ़ना है। टोटली सेकंड ग्रेड का टाइटल और फर्स्ट ग्रेड का टाइटल टोटल बराबर सेम चीज दोनों में है। अब देखिए हिंदी वाक्य नाम संस्कृत अनुवाद है कारक आधारेण, तो कारक के आधार पर, कारक प्रकरण के आधार पर हिंदी वाक्य नाम संस्कृत, हिंदी वाक्य दे देगा एक एग्जामिनर, उसके बाद में उसकी संस्कृत में ट्रांसलेशन करवाएगा। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 8-8 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं, तो इसका विस्तृत अध्ययन गए। ये संस्कृत फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में ये एक प्रकार से कारक प्रकरणम
और ये हिंदी वाक्य नाम संस्कृतानुवाद विधा है, ये रीड के मान सकते हैं, क्योंकि कारक प्रकरणम जो है अगर समझ में नहीं आया तो ये टाइटल कभी भी समझ में नहीं आएगा। आगे चलिए, कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्य नाम अशुद्धि संशोधनम। अब देखिए यहाँ पे एक हिंदी वाक्य नाम संस्कृत, एक संस्कृत अनुवाद आएगा और एक कारक प्रत्यय और समास, इन तीनों के ऊपर अशुद्धि संशोधन का ट्यूशन आएगा। तो इसी प्रकार से कारक प्रत्यय और समास को अपन विस्तृत अध्ययन तरीके से अपन पढ़ेंगे। अब आगे चलिए, निम्नलिखित पुस्तका नाम सामान्य धर्म, साहित्य की बात कर रहे हैं अपन। साहित्य में देखिए यहाँ पे कठोपनिषद का प्रथमोध्याय चल रहा है, प्रथम वल्ली चल रही है। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय है, ये एजडी सेकंड ग्रेड में लग रहा है, ठीक है। नीति शतकम भर्तहरि ये पन्ना है। किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग पन्ना है। भारवी मेघदूतम कालिदास का मेघदूत पन्ना है। सुखनासोपदेश पन्ना है बाणभट्ट का। अभिज्ञान शाकुंतलम पन्ना है कालिदास जी का। और स्वप्न वासव दत्तम ये भास का, इनका अपन को अध्ययन करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैदिक सूक्तेषु सामान्य प्रश्न। हाँ देखो, वैदिक सूक्त जो है उसमें अपने को केवल सामान्य अध्ययन करना है। देखो देवता कौन सा है, ऋषि कौन से हैं, है ना, छंद कौन सा है, सामान्यतः जो भी देवता है ऋषि है उनके विशेषण पद कौन कौन से हैं, ये सामान्यतः सूक्तों में प्रश्न आज तक का पैटर्न रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जैसे वरुण सूक्त दे रखा है, पुरुष सूक्त दे रखा है, अग्नि सूक्त दे रखा है, विष्णु सूक्त दे रखा है और संज्ञान सूक्त दे रखा है। तो दोस्तों इसमें केवल और केवल ये 5 सूक्त जो है वो दे रखे हैं। अगर अपन सेकंड ग्रेड से मिलान इससे करें तो देखिए यहाँ पे इंद्र सूक्त जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो सेकंड ग्रेड में केवल एक तो इंद्र सूक्त पढ़ना है, एक्स्ट्रा इंद्र सूक्त पढ़ना है, ठीक है। पुरुष सूक्त फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। अग्नि सूक्त जो है वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। संज्ञान सूक्त जो है फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, ठीक है। और विश्व देवा सूक्त जो है वो केवल सेकंड ग्रेड में है, विश्व देवा सूक्त, विश्व देवा सूक्त, ठीक है। इस प्रकार से क्या नाम से ये सूक्त व्यवस्था अपने सिलेबस में दे रखी है, विश्व देवा सूक्त। अब देखिए यहाँ पे केवल फर्स्ट ग्रेड में वरुण सूक्त को एक्स्ट्रा पढ़ना है और विष्णु सूक्त को, वरुण और विष्णु, वरुण और विष्णु ये दो है ना, ये केवल फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में दोनों नहीं है, वरुण और विष्णु। इसके अलावा टोटली ये फर्स्ट ग्रेड में दे रखे हैं। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पुरुष सूक्त भी दे रखा है, इंद्र सूक्त और विश्व, ये इंद्र और विश्व देवा सूक्त ये केवल सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। तो इस प्रकार से ये केवल अपने को नॉर्मली इनके जो भी इनके मंत्र दे रखे हैं, मंत्रों का नॉर्मल इनका हिंदी अर्थ जानना है। इस प्रकार कौन से देवता किसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं उनका विधान अपने को आना चाहिए। दूसरी बात, इनके अंदर कौन सा छंद है, देवता कौन सा है, ऋषि कौन से हैं, ये डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन कर लेता है। तो इनका विस्तृत अपन आगामी कक्षा में करेंगे। देखिए संस्कृत साहित्य के इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, तो संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय अपने को आना जरूरी है। अब इसमें संस्कृत साहित्य में दे रखा है, देखिए वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में वेद ब्राह्मण प्रमुखोपनिषदाम याज्ञवल्क्य की स्मृति है आचार्य, याज्ञवल्क्य की स्मृति का आचार्य अध्याय का अध्ययन करना है ना। इनसे सामान्य प्रश्न करेंगे, अपने को गुरु बनने की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य प्रश्न सामान्य अध्ययन वयम करिष्याम है। वेद ब्राह्मण प्रमुखोपनिषद इनका अपन अध्ययन करेंगे। देखिए लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य हो गया। लौकिक साहित्य की बात करें तो वीर काव्यम, वीर काव्य में रामायणम और महाभारतम इनका अध्ययन करना है। रामायण में कितने कांड है, महाभारत में कितने पर्व है, इनका अध्ययन वयम करिष्याम है। इनका विस्तृत अध्ययन आगामी कक्षा में करेंगे। आगे है महाकाव्य कवि है कालिदास जी, अश्वघोष जी, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। तो देखिए अगर अपन महाकवि की बात करते हैं तो महाकवि में अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो वाल्मीकि को अपने को पढ़ना है। तो वाल्मीकि यहाँ पे नहीं पढ़ना, लेकिन वाल्मीकि उसमें पढ़ना है। देखो अश्वघोष जो है, अश्वघोष सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, ठीक है। कालिदास जी हैं, वो कालिदास जी भी सेकंड ग्रेड में पढ़ना है अपने को, ठीक है। भारवी जो है, भारवी को भी सेकंड ग्रेड में पढ़ना है अपने को। माघ जी है, माघ भी सेकंड ग्रेड में लगते हैं। श्रीहर्ष जी है, वो भी सेकंड ग्रेड में लगते हैं। तो केवल फर्स्ट ग्रेड में एडवांस क्या पढ़ना है, केवल कालिदास जी का परिचय पढ़ना है। इसके अलावा ये तीन तो सेकंड ग्रेड, चारों सेकंड ग्रेड में अपने डायरेक्टली लग रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड में ये जो है बहुत सारा, मतलब 80% लगभग फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस सेकंड ग्रेड से संबंधित लग रहा है। तो देखिए आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आगे टाइटल है गद्य काव्य कव्य है। गद्य काव्य कव्य की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु, ठीक है। तो देखो दंडी जो बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट जी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, दंडी जी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, ठीक है। और सुबंधु जो है वो भी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, तीनों सेकंड ग्रेड में हैं। अब इसमें सेकंड ग्रेड में एक दो एडवांस दूसरे लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दंडी है ना, सुबंधु है ना, बाणभट्ट है ना, और इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास,
ये अंबिका दत्त व्यास केवल सेकंड ग्रेड में एडवांस पढ़ना है, इसके अलावा टोटल फर्स्ट ग्रेड का जो तीनों है वो पूरे लग रहे हैं, केवल अंबिका दत्त सेकंड ग्रेड में पढ़ना है बस, और एज इट इज सेम है। दृश्य काव्यम, अब देखिए दृश्य काव्य में भास, भवभूति, शूद्रक और विशाख दत्त। तो विशाखा दत्त जो है, अब देखिए यहाँ पे दृश्य काव्य में देखो भास जी हैं वो सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, भवभूति जो है वो भी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, शूद्रक जी हैं वो भी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, विशाखा दत्त जी हैं वो भी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, ये टोटल सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड में टोटली अगर इनको पढ़ना है तो एज इट इज ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अपनी डायरेक्टली हो रही है। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर ज्यादा मातापची करने की जरूरत नहीं है, आपको सामान्य इन चीजों पे करना चाहिए। राजस्थान यहाँ अर्वाचीन कवि है तेसाम रचना से, देखो राजस्थान के जो अर्वाचीन कवि रहे हैं और उनकी जो रचनाएं रही हैं उनके ऊपर भी अपने को अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास जी है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी है, पंडित पद्म शास्त्री जी है, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी है, प्रो हरिराम आचार्य जी है, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और पंडित मोहनलाल जी पांडे जी। तो देखिए यहाँ पे देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी है ना, ये सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, ठीक है। और आगे चलिए ये पद्म शास्त्री जी हैं वो भी क्या नाम से सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी है वो भी सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, डॉक्टर प्रो हरिराम जी है, ये हरिराम जी जो है वो सेकंड ग्रेड में नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है वो सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, केवल ये जो है केवल इतने से है, मोहनलाल जी, शिव सागर त्रिपाठी जी और प्रो हरिराम जी, ये केवल फर्स्ट ग्रेड में अपने को पढ़ना है। तो इसलिए सेकंड ग्रेड के काफी जो है राजस्थानीय अर्वाचीन कवि हैं सिलेबस में डायरेक्ट लग रहे हैं। अब देखिए स्नातकोत्तर स्तर, मतलब यहाँ पे स्नातकोत्तर मतलब पीजी स्तर का लेवल का यहाँ पे केवल मतलब जो है कारक प्रकरण दे रखा है। अब पीजी स्तर का मतलब सामान्यतः अगर देखा जाए तो सिद्धांत कौमुदी का डेटा है आपने को लेना है। अब सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग अपने को ये कारक प्रकरण जो है वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेकंड ग्रेड की अगर बात करते हैं तो ये केवल जो है स्नातक स्तर पे हैं, लेकिन अपने जो फर्स्ट ग्रेड में हैं वो पीजी स्तर पे हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, इनमें सूत्रों में कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि कुछ एक प्रक्रियाएं हैं जिसमें कुछ एक चेंजेस है। तो इसलिए सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। देखिए सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण की बात करें तो यहाँ पे इतने प्रातिपदिका लिंग वचन परिमाण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कर्तुरीप्सिततम कर्मः कर्मणि द्वितीयः अधिशिंगिस्तासाम कर्मः अकथितं च उपानवध्यांग अवशः अभित परित समयानिक्षः प्रतियोगे अपि अंतरांतरेण युक्तेः कालाध्वन ध्वनो प्रत्यंतंत संयोगे साधकतम करणम कर्तृकरणयोस्तृतीया प्रकृता दिव्य उपसंख्यानम अपवर्गीय तृतीया येनांग विकारः सहयुक्तिय प्रधाने तद्भूत लक्षणे कर्मण यम अभिप्रेति से संप्रदानम। ये जो है सूत्र है, इन सूत्रों का विस्तृत अपने को अध्ययन करना चाहिए सिद्धांत कौमुदी में से। ये आगामी कक्षा में हम इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। ये सेकंड ग्रेड का लगभग सेम सा है, ज्यादा इनमें वो ज्यादा नहीं करना है। देखो भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्न है, ये भाषा विज्ञान का जो पाठ्यक्रम में केवल फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है, सेकंड ग्रेड में ये पाठ्यक्रम नहीं लगता। तो इसमें देखिए अपने को केवल अध्ययन करना है भाषा की उत्पत्ति, प्रमुख उनके सिद्धांत क्या क्या है, उच्चारण स्थान जो है वो कौन कौन से हैं, ध्वनि के नियम कौन कौन से हो सकते हैं, भाषा का वर्गीकरण कौन कौन सा है। तो सामान्यतः ये ज्यादा दिन का नहीं है, ये मैक्सिमम अगर इसको ढंग से पढ़े तो मैक्सिमम 5 से 7 घंटे की क्लासेज में कंप्लीट, 5 घंटे 7 घंटे में ये टोटल कंप्लीट इतना ही छोटा है। तो इसको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। देखिए आगे चलिए निम्नलिखित दर्शन ग्रंथानाम सामान्य अध्ययन, दर्शन ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करना है अपने को, जिसमें सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा जो रचित है सांख्यकारिका, तर्क भाषा प्रामाण्यवाद पर्यंतम, जो तर्क भाषा है इसमें प्रामाण्यवाद पर्यंत वहां तक प्रामाण्यवाद तक अपने को पढ़ना पड़ेगा केशव मिश्र की, और चारवाक दर्शन के बारे में अपने को विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। चारवाक दर्शन से वो पूछ लेगा कुछ भी। अब देखो अलंकार शास्त्र की बात करें तो अलंकार शास्त्र में केवल सामान्य अध्ययन करना है। अलंकार शास्त्र में देखिए नाट्य शास्त्र प्रथम द्वितीयोध्यायस्य, ठीक है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र, इसमें पहला दूसरा अध्याय का विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा जो रचित है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। साहित्य दर्पण प्रथम द्वितीय परिच्छेद है, पहला और दूसरा परिच्छेद साहित्य दर्पण का करना पड़ेगा, और तृतीय परिच्छेद से 1 से 28 कारिका पर्यंतम। देखिए यहाँ पे जो तृतीय परिच्छेद है ना, इसका 1 से 28 कारिका पर्यंत जो कारिकाएं दे रखी हैं, श्लोक दे रखे हैं, वो 1 से 28 तक की कारिका अपने को पढ़ना पड़ेगा। विश्वनाथ कृत जो कविराज है ना उनका, ध्वन्यालोक आनंद वंदन का, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ग्रेड में अपने सिलेबस में लग रहा है। तो देखिए दोस्तों आईसीटी की बात करें ना, तो आईसीटी में ये जो आईसीटी और साइकोलॉजी का जो पैटर्न रहेगा उसमें से 30 क्वेश्चन अपने को देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम सामग्री कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में जो उपयोग है इसके बारे में पढ़ेंगे।
शैक्षिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा पढ़ेंगे, उसका क्षेत्र पढ़ेंगे और क्या क्या उसके कार्य हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, किशोर अधिगमकर्ताओं की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए उनके निहितार्थ। तो ये सामान्यतः ये अपने को अध्ययन करना है। अधिगम का व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी। देखो, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी तीनों जो ये चल रहे हैं संप्रदाय, उनके बारे में अपन को सामान्य सिद्धांत और उच्च माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों के लिए उनके निहितार्थ जो है वो अपने को देखना है। देखो, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियां। अब देखिए आप, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम, अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे संप्रेषण कौशल है तथा उसका क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स है, इसमें अग्रिम, व्यवस्थापक, संप्रत्यय, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रच्छा प्रशिक्षण है ना, इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये प्रच्छा, ये टोटली रीट से आए हैं। तो रीट की अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उपयोग करना। ठीक है, और देखो सहकारी अधिगम, ये टोटली अपने को आगे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आईसीटी में, आईसीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आईसीटी के बारे में हार्डवेयर पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ेगा, प्रणाली उपागम पढ़ना पड़ेगा, है ना, और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAL, कंप्यूटर सहायक अधिगम पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI। ठीक है, इनका अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। ये बाल विकास और ये जो दोनों मिलके लगभग 30 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखिए, अगर बात करें पेपर के स्ट्रक्चर की, तो पेपर के स्ट्रक्चर में 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 150 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, नेगेटिव मार्किंग शायद 1/3 रहेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न विद सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड बाय कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो एजुकेशन टीचिंग में प्रयोग है उनके बारे में अपन को आईसीटी में देखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से दोस्तों क्या आपका फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है ये है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि सर इसमें अगर तैयारी विधिवत करने के लिए कौन कौन सी बुक अपने को पढ़नी चाहिए, तो सर्वप्रथम अगर मुख्य पुस्तकों की अगर बात करें ना, मुख्य पुस्तकें, तो मुख्य पुस्तकों की अगर बात करेंगे विधिवत, तो मुख्य पुस्तकों में देखिए संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, तो संस्कृत लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज में प्रमुख पुस्तक जो आएगी वो पहली, जैसे मान लो एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, अब लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी लाएं, तो सामान्यतः लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो लघु सिद्धांत कौमुदी सबसे अच्छी जो आती है वो आती है अपने डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी जी की, डॉक्टर अर्कनाथ जी की। ठीक है, काफी शानदार इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखी है संस्कृत को, लघु सिद्धांत कौमुदी को। देखिए, इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी भी आती है, एक आती है सिद्धांत कौमुदी। तो अगर सिद्धांत कौमुदी अगर आप प्रयोग में लाओगे तो सिद्धांत कौमुदी आपको केवल जो कारक प्रकरणम, सिद्धांत कौमुदी जो है ना, इसमें से आप सिद्धांत कौमुदी में से आप कारक प्रकरणम पढ़ सकते हैं। एक सिद्धांत कौमुदी के राइटर जो है वो अर्कनाथ जी है। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी आएगी। अब देखिए आगे एक आती है छंद और अलंकार के लिए। अपने को छंद और अलंकार अगर याद करना है ना, अगर इनकी विस्तृत अध्ययन अगर छंद और अलंकार का करें तो छंद और अलंकार के लिए सबसे अच्छी जो बुक आएगी वो आएगी आपके काव्य दीपिका। क्या है? काव्य दीपिका। और ये जो काव्य दीपिका जो किताब है ना, वो डॉक्टर रामनारायण झा की है। देखो, काव्य दीपिका आएगी, काव्य दीपिका रामनारायण जी झा, काव्य दीपिका राम नारायण जी झा। ठीक है, ये किताब आएगी जो छंद और अलंकार के लिए शानदार किताब अपने आप में मैं मान सकता हूँ। और अगर अपन अनुवाद की बात करें तो अनुवाद में भी एक अच्छी अनुवाद चंद्रिका नाम करके आती है, अनुवाद चंद्रिका। ठीक है, तो अनुवाद चंद्रिका की अगर बात करें तो अनुवाद चंद्रिका काफी शानदार बुक है, कंटेंट काफी अच्छा है। अगर आपको ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए चाहिए, चक्रधर नोटियाल की ये है और इतनी शानदार किताब है। आके एक बार अगर इसका अध्ययन कर लिया तो संस्कृत में ट्रांसलेशन में तो कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, ये चक्रधर जी चोटियाल, ठीक है, नोटियाल या चोटियाल, नोटियाल है। ठीक है, संस्कृत साहित्य की अगर बात करें तो देखिए संस्कृत साहित्य में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो संस्कृत जो साहित्य की बात करें, ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में इतिहास की बात करें तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में कपिल देव द्विवेदी की किताब आती है एक। ठीक है, संस्कृत साहित्य इतिहास है, कपिल देव द्विवेदी, कपिल देव द्विवेदी।
ठीक है। कपिल देव द्विवेदी की बुक आती है साहित्य की। अब साहित्य के बाद में संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर शर्मा जी की भी आती है। संस्कृत साहित्य की इतिहास, संस्कृत साहित्य इतिहास है। संस्कृत साहित्य इतिहास किसकी आती है? ये उमाशंकर शर्मा, उमाशंकर शर्मा, उमाशंकर शर्मा, ठीक है। ये इनकी किताब आती है। देखिए, अगर आपको सूक्त की अगर अध्ययन करना है, सूक्त का विस्तृत अध्ययन करना है, जो यहाँ पे वैदिक सूक्त अपने संस्कृत सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में लगे हुए हैं, तो वैदिक सूक्त संग्रह देवेंद्र नाथ पांडे की आती है। देवेंद्र नाथ पांडे, ये भी अच्छी किताब है, देवेंद्र नाथ पांडे जी। और ऋक सूक्त संग्रह भी आती है, ऋक सूक्त संग्रह, ऋक सूक्त संग्रह, ये आपको गीता प्रेस गोरखपुर की भी आती है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर में इतनी प्रेडिक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो भी अपने आप में एक बढ़िया किताब है, ठीक है। भारतीय दर्शन की अगर बात करें ना, तो भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के लिए सबसे बेस्ट बुक जो आ रही है वो आ रही है उमेश मिश्र, उमेश मिश्र, उमेश मिश्र जी आ रही इनकी है, इनकी जो है वो शानदार बुक आ रही है। सर्वदर्शन संग्रह भी आती है, सर्वदर्शन, इसमें आपको केवल दर्शन का पैटर्न उठाना है। सर्वदर्शन संग्रह है, सर्वदर्शन संग्रह की जो किताब है ना, उसमें आपको दर्शन का पैटर्न, जो भी चारवाक दर्शन और जो मैंने बताया ना अभी, वो टोटल दर्शन इसमें मिल जाएगा। तो उमाशंकर जी ऋषि जी हैं, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी ऋषि, इनकी क्या नाम से शानदार बुक आती है। अब देखिए, एक भाषा विज्ञान की भी आती है, इसमें भाषा विज्ञान केवल फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो अगर भाषा विज्ञान की अगर बात करें, तो भाषा विज्ञान के संदर्भ में आपको भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान की सबसे अच्छी बुक की बात करें तो भोलानाथ, भोलानाथ तिवारी, तिवारी, भोलानाथ तिवारी जी की आती है। अब देखो, भाषा विज्ञान के अलावा आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आता है। तो आधुनिक जो है, आधुनिक, आधुनिक संस्कृत साहित्य, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। देखिए, ये जो आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास की जो किताब है, उनके राइटर हैं राम कुमार धादीच जी, राम कुमार जी दादीच, राम कुमार दादीच। काफी शानदार बुक है। अगर आप कंटिन्यू अध्ययन करें हो राष्ट्रीय संस्कृत, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वगैरह, या अन्य कोई जगत गुरु रामानंदाचार्य, अन्य कोई विश्वविद्यालय से, तो लाइब्रेरी में जनरली ये किताबें मिल जाएगी, आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो है, आराम से ये किताबें आप लीजिए। और एक आती है राजस्थान के अगर संदर्भ में आपको देखना है, तो एक आती है राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी, राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी करके एक किताब आती है, वो आपको देखना है। तो सामान्यतः दोस्तों ये किताबें हैं। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को सुनिश्चित करना है, तो आपको संस्कृत का विस्तृत अध्ययन इसी प्रकार से करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा बर्डन नहीं है, सामान्यतः केवल साहित्य का पैटर्न थोड़ा मैं बड़ा मान सकता हूँ, बल्कि व्याकरण का ज़्यादा विशेष नहीं है। अब साहित्य में जैसे कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको वास्तव में एडवांस पढ़नी पड़ेगी, जैसे ये अपने वैदिक सूक्त संग्रह लगभग सेम से चल रहे हैं। एक तो ये कंठोपनिषद का प्रथम वल्ली है ना, तो और ये द्वितीय अध्याय ये चल ही रहा है, नीति शतक भर्तरी, ये थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ये किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग, ठीक है, ये सुखनासोपदेश पढ़ना पड़ेगा। तो ये कालिदास स्वप्न वासवदास विज्ञान शाकुंतलम, ये थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तो व्याकरण में ज़्यादा विशेष चेंजेस नहीं है, केवल आपको साहित्य में थोड़ा सा अलग से आपको देखना पड़ेगा। और ये एक इसमें ये जो आईसीटी वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा एडवांस है, और भाषा विज्ञान जो है वो केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। सांख्यकारिका फर्स्ट ग्रेड में है, तर्कभाषा भी फर्स्ट ग्रेड में है, और चारवाक दर्शन, ये दर्शन है ना, पूरा ही पैटर्न जो है ना सेकंड ग्रेड में है ही नहीं। तो ये दोनों टाइटल तो फर्स्ट ग्रेड में ही पढ़ने पड़े। तो साहित्य का है, बल्कि व्याकरण की टेंशन मत लीजिए, व्याकरण एज इट इज सेकंड ग्रेड में है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, लगातार मैं क्लासेस लाता रहूँगा आपके लिए। तो इसी प्रकार से आप अपने इसी चैनल से जुड़िए, और अपनी संस्कृत के बारे में जो भी आपको कंटेंट या कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद है।